वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज चित्रांशी। सो आज जो है वो हम SBI क्लर्क 2022 के एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। उससे पहले जो है वो मैं आपको अपना एडमिट कार्ड अपना जो है वो स्कोर कार्ड बता देती हूँ। ये जो है वो मेरा प्री का है। देन ये मेंस का मेरा फाइनल सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन जो DV है उसमें सिविल स्कोर की वजह से जो है मेरा फाइनल सिलेक्शन रुक गया था। अगर किसी का भी लोन रिलेटेड कुछ इशू है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ऐसा होता है, अपन मिडिल क्लास फैमिली से तो एजुकेशन लोन लेते ही है। इस वजह से जो है वो काफ़ी लोगों का सिविल जो है वो उस पर इफ़ेक्ट होता है। SBI में जो है, बाकी बैंक्स का तो मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने कभी DV दिया नहीं है उसका। तो SBI का जो मैंने क्लर्क का DV दिया था, उसमें जो है वो सिविल चेक होती है और उसकी वजह से सिलेक्शन भी रुक सकते हैं। तो भाई, अगर ये एग्ज़ाम क्लियर होने से पहले किसी का भी, कोई भी स्टूडेंट है आप में से, अगर किसी का भी सिविल इशू है, लोन से रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड जो भी है आपका, अगर उससे रिलेटेड कोई भी इशू है तो पहले आप इसे सॉल्व कीजिए। देन जो है वो आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर हो रहा है तो करिए, क्योंकि DV में, और हाँ, उसमें भी सिविल स्कोर सिर्फ आपने पैसे भर दिए हो गया, ऐसा नहीं, आपका सिविल जो है वो अपडेट। आप इस पर फोकस कीजिए अच्छे से, देखिए कुछ इश्यूज वगैरह है क्या। ये सिर्फ उन लोगों के साथ होता है जिन्होंने एजुकेशन लोन लिया है और वो खुद के नाम से लिया है। अगर किसी आपके पापा के, मम्मी के या फिर किसी रिलेटिव के इसे लिया है तो आपके सिविल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपने खुद के इस पे लिया है तो उससे आपको जो है वो अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हो तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस पे आप फोकस कीजिए। बाकी तो ठीक है, प्रिपरेशन है वो तो कंटिन्यू करनी है। बस, थैंक यू। आज जो है वो हम देखेंगे SBI क्लर्क 2022 की स्ट्रैटेजी, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए जिससे कि हमारा SBI क्लर्क जो है वो हम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सके। सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट होता है, जो न्यू एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए होता है वो इंग्लिश। इंग्लिश के लिए जो है वो फर्स्ट है आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, निमिषा मैम। इसके लिए आप जो है वो मैम का वीडियो सोर्स भी फॉलो कर सकते हैं। देन मैम की जो बुक आती है आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। इस बुक की लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। देन ये होने के बाद जो है वो मैम के ही चैनल पे उनकी एरर डिटेक्शन की क्लासेस रहती है, प्लस जो भी न्यू पैटर्न्स क्वेश्चन है लाइक पैराजम्बल, देन मैच द कॉलम, क्लोथ्स टेस्ट, वर्ड स्वैपिंग, कनेक्टर, फिलर में भी डबल फिलर, सिंगल फिलर, देन स्टार्टर, ये सभी जो टाइप्स है उसे किस तरीके से हमें सॉल्व करना है ये उनके चैनल पे काफ़ी अच्छे से बताया है। तो आप एक बार उनका चैनल देख सकते हैं, या फिर आप जिस टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं, जो भी आपको अच्छा लगे यूट्यूब पे, तो आप उसे फॉलो कीजिए। देन गाइडली का बंडल PDF, उसमें भी इंग्लिश के लिए काफ़ी RCs है, प्लस ये जो न्यू पैटर्न्स क्वेश्चंस है इसके क्विजेस दिए हैं, टेस्ट है, तो उसमें से आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। देन अगर
ये भी किसी के पास नहीं है अवेलेबल, तो हमारे पास ऑप्शन पे जो भी हम मॉक्स दे रहे हैं, तो उस मॉक्स के जो क्वेश्चन है उसे आप अच्छे से लगाइए। आरसी तो आपको वहाँ से मिल ही जाएंगी। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा के मॉक्स वहाँ पे होते हैं, लाइक FCI है, प्लस NICAL, इसके एग्ज़ाम्स कुछ लोग नहीं देते, तो वहाँ के भी जो इंग्लिश के मॉक्स है, तो क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल सकते हैं। आप वो ट्राई कीजिए, क्योंकि वो भी तो खाली चले जाते हैं, तो यूज़ में लाइए उसको। देन डेली जो है वो क्विज़ देने हैं आपको। इसी से आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। भले ही आपने ये 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कितने भी अंडरस्टैंड करके पढ़ लिए, लेकिन जब तक आपकी खुद की प्रैक्टिस नहीं रहेगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो डेली क्विज़ दीजिए। तो क्विज़ के लिए भी अड्डा है, देन टेक्स्ट बुक, गाइडली, जो भी है बैंकिंग रिलेटेड ऐप, उसमें से आप डेली क्विज़ दे सकते हैं। देन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सेक्शनल मॉक्स भी दीजिए, उससे भी आपकी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो आपके डेली मॉक्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं जितना कि जो पूरा मॉक होता है। तो सेक्शनल मॉक दीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। देन बात करते हैं रीजनिंग की। सो भाई, रीजनिंग के लिए तो पजल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो अंकुश सर की जो है 1000 रूल ऑफ पजल, उनके अनअकैडमी पे भी क्लास है शायद, और उन्हीं के चैनल पे जो है वो 1000 सीरीज पजल्स की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मोर देन इनफ तो नहीं कह सकते, लेकिन इससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। वहाँ पे प्री प्लस मेंस लेवल दोनों टाइप के पजल्स आपको मिल जाएंगे। सो आप उसी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन गाइडली बंडल PDF से है जो डेली का टारगेट्स मिलते हैं, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ भी अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। देन क्विजेस लगाने हैं आपको डेली। क्विजेस के लिए स्मार्ट कीड़ा और प्रैक्टिस मार्क्स का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो क्विजेस के लिए आप उसे फॉलो कर सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज तो आपको जो सही लगे वही आप लीजिए। देन सेक्शनल मॉक्स, इसके भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सेक्शनल मॉक आपको देने ही देने हैं, हर एक टॉपिक, मतलब हर जो सेक्शंस के हैं, तो आपको वो सेक्शनल मॉक्स देने ही देने हैं। देन इसमें बात आती है मिसलेनियस की। मिसलेनियस क्वेश्चन हमें कहाँ से करना है, क्योंकि ये तो हो गए सिर्फ 15 मार्क्स के लिए, उसमें तो 15 मार्क्स का ही आएगा। सो बाकी रहे कोडिंग डिकोडिंग, हमारा ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, देन अल्फा न्यूमरिक सीरीज या फिर जो भी है। देन सॉरी, क्या रहता है इसमें, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन। सो इस क्वेश्चन के लिए आप किसी भी सर को फॉलो कर सकते हैं, लाइक अंकुश सर है, देन पुनीत सर भी है। सो आपको जो भी टीचर्स सही लगे या फिर जिनसे भी आपको समझ में आए, आप उन्हें फॉलो कीजिए। हाँ, इसमें और इनइक्वालिटी रहेगी, ये 5 मार्क्स का रहता है। सो ये 5, सो मोस्ट इसमें तो आता ही है। देन सिलॉक्स। सो ये जो टॉपिक है, इनइक्वालिटी, सिलॉक्स एंड कोडिंग डिकोडिंग, हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है। एक आधी शिफ्ट हो सकता है कि छूट जाए, लेकिन बाकी शिफ्ट में क्लर्क का पेपर है तो उनके लिए पास पूछने के लिए होता ही क्या है क्वेश्चन, तो इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस पे आपको पकड़ बनानी है। कम टाइम में आप इस
पार्ट को कवर करना है, देन पजल्स पे जाना है। बट और एक रीजनिंग में अगर भले ही पजल फर्स्ट आई हो, लेकिन पजल्स आपको कभी भी फर्स्ट सॉल्व नहीं करनी, क्योंकि ऐसा होता है एग्जाम में कि हड़बड़ाहट में हम भूल जाते हैं या फिर कुछ लाइंस या कुछ पार्ट जो है वो मिस कर देते हैं, तो इस वजह से पजल्स में हम फंस जाते हैं। तो फर्स्ट इसमें जो है वो पजल्स ना उठा के मिसलेनियस पे जाओ। पहले मिसलेनियस जो भी तुमसे बन रहे हैं, कुछ का ऐसा हो जाता है कि ब्लड रिलेशन डायरेक्शन में थोड़ा वो हड़बड़ा जाते हैं, तो यही मत करो। लेकिन इनइक्वालिटी है, देन सिलॉक्स है, कोडिंग डिकोडिंग है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, तो ये पहले कर लो। देन ये होने के बाद जो तुम्हें लगता है कि बी आर ओ डायरेक्शन, तो रुक जाओ, देन एक पजल पे आओ और पजल स्टार्ट करो। वैसे भी एसबीआई में कोई सेक्शनल कट ऑफ तो रहता नहीं है, तो इस तो हमें सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है, सेक्शनल कट ऑफ का तो कोई इशू होता नहीं है इसमें। तो इस तरीके से रीजनिंग को हमें देखना है। देन आ जाएगा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है मैथ्स। मैथ्स में भाई स्पीड मैथ में काफ़ी काम करना है। जो न्यू कमर्स होते, मतलब जो बिगनर्स है, उन्हें तो काफ़ी प्रैक्टिस हार्डवर्क करना है इस पर, क्योंकि फर्स्ट हो गया अपना 1 to 30 टेबल मस्ट है, ये तो याद ही होनी चाहिए। देन 1 to 50 स्क्वेयर्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 30 पे काम चल जाए, हाँ चल जाता है, लेकिन 50 तक के कर लो, इजी होते हैं। उसमें कौन सा ये करना है, डेली के डेली सुबह या फिर जब भी टाइम मिले, अगर बोर हो रहे हो, पजल कर रहे हो, रुक गए थोड़ा, तो ये याद कर लो, या फिर लिख के जैसे आपको लगे वैसे याद करो, हो जाता है जल्दी। देन 1 to 30 क्यूब। फिर इसके बाद आ गया हमारा फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्शन, ये। देन रूट फाइंड आउट करना, क्यूब फाइंड आउट करना, क्यूब रूट फाइंड आउट करना। ये सब भी हमें इजीली करते आना चाहिए। उसके लिए काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी, आप उसे देख के सीख सकते हो जैसे भी आपसे बने। तो ये पार्ट आपको आने चाहिए। इससे क्या होगा, जो हमारा डीआई पार्ट्स होता है, क्योंकि क्लर्क में जो डीआई आती है वो काफ़ी इजी आती है, मतलब ऐसा कुछ हार्ड नहीं होते। हाँ, एक डीआई में आप ऐसा हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन थोड़े हार्ड हो जाए, एकदम भी हार्ड नहीं होते लेकिन होते हैं, तो ये हो सकता है। लेकिन बाकी तीन जो है वो काफ़ी ड्यूरेबल रहते हैं। देन एक केसलेट, ये तो काफ़ी ट्रेंडिंग में है फिलहाल, तो केसलेट काफ़ी अच्छे से करना है। देन जो है वो डेली हमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तीनों पे वर्क करना है। डेली के 30 क्वेश्चंस करो, या फिर जितने भी क्वेश्चंस तुमसे बनते हैं वो करो। उसके लिए जो है आप पेजेस को फॉलो कर सकते हो, प्लस गाइडली या बंडल पीडीएफ से आपको वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। स्पीड बूस्टर के जो सेक्शन है गाइडली बंडल पीडीएफ में, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आओगे, स्टडी लर्नर, या फिर चित्रांशी ठाकरे, तो इन दोनों टेलीग्राम चैनल पे आपको काफ़ी क्वेश्चंस पीडीएफ जो है, इन बेसिकली इन तीनों के लिए तो आपको ये दो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उसमें काफ़ी डीआई के भी है, शायद मैंने डाले होंगे, तो पीडीएफ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं तो ये क्विजेस और गाइडली बंडल पीडीएफ तो है ही आपके पास। देन सेक्शनल मॉक्स देनी है आपको। देन बात करते हैं अर्थमेटिक की।
अर्थमेटिक सिर्फ प्री में नहीं, मेंस में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो प्री में है वो 10 to 15 क्वेश्चन मानकर चलिए कि हमारे आएंगे ही आएंगे। कभी किसी शिफ्ट में हो सकता है कि 2 DI दे दे, तो फिर इसके ये जो नंबर है वो कम हो सकता है। लेकिन अगर नहीं तो भाई 10 to 15 मार्क्स तो है ही इसमें। तो अर्थमेटिक में जो है पहले परसेंटेज, देन रेशियो, देन एवरेज, ये जो 3 टॉपिक है वो आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर करने हैं। लाइक इसके जो भी कंसेप्ट है, जो भी टाइप्स है, या जो भी बेसिक्स जो भी है इसका, तो वो पहले कवर अप करना है। ये 3 टॉपिक्स आपको DI में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। लाइक रेशियो फाइंड आउट करना, देन परसेंटेज वाले क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क के रहते हैं उसमें, इसमें का और ये एक क्वेश्चन तो होता ही होता है DI में, तो ये आपको अच्छे से करना है। देन जो बाकी टॉपिक्स रह गए लाइक मिक्सचर एंड एलिगेशंस हो गया, हमारा प्रॉफिट लॉस हो गया, SICI हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, देन बोट एंड स्ट्रीम होता है, बोट एंड स्ट्रीम होता है, और एजेस। तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो करो। प्री के लिए जो है वो आप मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, देन परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, ये जो 4 टॉपिक है आप इसे छोड़ भी सकते हो, लेकिन छोड़ना भी है, मतलब भले वो प्री में आप ना करो लेकिन मेंस तक होते होते आप उन्हें भी कवर अप कर लो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक हद जो दिया है मेंस की तो वो प्रोबेबिलिटी से आ जाए, तो गए वो भाई मार्क्स। तो इसलिए छोड़ो कुछ भी नहीं, सभी के लिए, मतलब एग्जाम के लिए सभी टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है। देन बात आती है हमारी मॉक्स कौन से फॉलो करने हैं। तो भाई ये मुझे जो सही लगते हैं, मतलब मैं तो सिर्फ 2 मॉक फॉलो करती हूँ। टेक्स्ट बुक बिगनर्स के लिए अगर देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा है। स्मार्ट कीड़ा और जो प्रैक्टिस मॉक का है उसका लेवल काफ़ी हाई चला जाता है, तो जो बिगनर्स है तो फिलहाल पहले वो टेक्स्ट बुक से ट्राई करें। मतलब अभी ऐसा भी नहीं है कि उसका लेवल 1 बहुत ही कम है। अगर किसी ने IBPS PO मेंस के वगैरह मॉक्स लगाए हो तो उनको पता चल गया होगा कि अभी काफ़ी अच्छा आ रहा है। और देन गाइड, सो मैं ये दोनों फॉलो कर रही। बाकी आपको अगर सही लगे तो फॉलो करो, लेकिन मैं सलाह दूंगी कि भाई जो भी बिगनर्स है तो उन्हें पहले टेक्स्ट बुक से स्टार्ट करना चाहिए। देन आपको जो भी सूटेबल लगे, लाइक प्रैक्टिस मॉक है, स्मार्ट किया है, तो आप उसके साथ ऐसा कोई है नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं फॉलो कर रही हूँ तो आप भी फॉलो करो। आप सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं हर चीज़ के लिए, तो अगर वो सही लगे तो आप फॉलो करो। सो नेक्स्ट जो वीडियो में है वो हम SBI PO में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।